शहर शहर सैलाब का कहर जारी है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि देखकर होश उड़ जाएंगे। हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको रांची शहर की और पास की, जहां पर इस कदर बारिश और सैलाब का तांडव मचा कि पानी की लहरें हरहराने लगी। मंदिरों से लेकर घर, दुकान, बाजार में पानी, सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। 4 तस्वीरों में हालात देखिए और समझिए किस कदर पानी ने कहर बरपाया है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई है, घरों में पानी घुस गया, मंदिर में पानी घुस गया, शहर पूरी तरह से पानी पानी। रांची की तस्वीरें जहां पर तकरीबन पूरी ही डूब चुकी है ये कार। देखिए सिर्फ छतें ही नजर आ रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर बारिश और बाढ़ का कहर बरपा है रांची में। घर हो, मंदिर हो, सड़कें हो, गाड़ियां, सब कुछ डूब चुका है। हालात किस कदर खराब हैं वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़, पानी, बरसात, सब कुछ, छोटा शहर, बड़ा शहर, दुकानें, सड़कें, घर, होटल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह का यही हाल है, यही तस्वीरें। और ये तस्वीर मंदिर की भी देख लीजिए किस कदर वहां पर मंदिर के आगे से लहरों का तांडव गुजर रहा है। रांची के हालात इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव भी इतना तेज है कि वहां खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। ये तस्वीरें देखिए रांची की, हमने 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिससे आप समझ सकते हैं ये शहर के बीचों बीच का इलाका है। वहां की तस्वीरें भी देखिए, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। पार्किंग जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से, तकरीबन पूरी तरह से डूबी हुई हैं। हालात किस कदर खराब हैं। शहर शहर सैलाब का ये कहर लगातार जारी है। तो बाढ़, पानी, बरसात ने छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों को पानी पानी कर दिया है। हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली की भी बात करेंगे तो आईटीओ की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां फ्लाईओवर के पास रोड धंस गई, ट्रैफिक ठप पड़ गया। कल्पना कीजिए कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। यह हाल दिल्ली का है तो छोटे शहरों का क्या हाल होगा ये आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। दिल्ली का हाल देख लीजिए, शहर के बीचों बीच इस कदर सड़क धंस गई है। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है, सड़क धंस गई है। और ये अपने आप में हैरानी की बात है क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है। और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। इसके अलावा यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है और हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिविल डिफेंस के जवान तैनात है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है। जो रास्ता एम्स की तरफ से आ रहा है उसे रोक रोक कर आगे जाने दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अधचीनी से रास्ता आ रहा है, यानी कि आईआईटी की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, जहाँ पर आप बैरिकेड लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 100 मीटर की दूरी पर ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। किसी को भी इस धंसी हुई सड़क के नजदीक आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है बल्कि लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि वो इसके नजदीक ना आए। तस्वीर यहाँ पर आप देखें तो किस तरीके से जेसीबी अभी भी जद्दोजहद में जुटी हुई है। और अब पंजाब के सियासी संकट पर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से लेकर पार्टी तक पर बयान दिया और सीधे लफ्जों में कह दिया कि सबको साथ मिलकर चलना होगा। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने उनसे बात की।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो है शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिले हैं। कैप्टन साहब, पंजाब में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन का माहौल है और लोग ये पूछ रहे हैं कि दरअसल पंजाब में कैप्टन कौन है, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि पावर सेंटर दो बन रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस। इससे पहले 4 साल रहे सुनील जाखड़ जी और उनका और मेरा कोई डिफरेंस नहीं था। एवरीवन न्यू ही वाज द पार्टी प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ मिनिस्टर था। अब क्यों ये बात क्यों आने लग गई? आनी नहीं चाहिए ये बात। वी आर ऑल वर्किंग एज वन टीम। सर, ये मैं आप बिल्कुल आपने सही बात कही और आप खुद मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब के। 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन ऐसे तस्वीरें कभी नहीं देखी कि एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष विधायकों की परेड करा रहा है, बस में ले जा रहा है और जो इनविटेशन दिया जाता है उस पर 58 विधायकों की साइन की जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है? मैसेज क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं बना तब अकाली गवर्नमेंट या कोई ऑपोजिशन की गवर्नमेंट थी। मैं तो ऑपोजिशन में ही रहा हूँ प्रेसिडेंट 3 बार। सो दैट इज नथिंग के ऐसी कोई बात हमारी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि दे वर ऑपोजिशन। पर अब तो हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, गवर्नमेंट भी उनकी और पार्टी उनकी। वी हैव टू वर्क टुगेदर। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं आगे के इलेक्शन में। कैप्टन साहब, आपकी पंजाब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं खुद पिछले 20 साल से लगातार पंजाब कर रहा हूं। अगर आप मुख्यमंत्री ना रहें तब भी आपकी रिस्पेक्ट किसी भी एंगल से कम नहीं होती, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपके साथ बैठते हैं और जब आप स्पीच देते हैं आप उनका 4 बार नाम लेते हैं, वो 10 बार सिर्फ अपना नाम लेते हैं और आपके बारे में चर्चा नहीं करते। आपके साथ बैठे लोगों के पैर छूते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आप ये सारी बातें जरूरत है पूछने की? क्या जरूरत है? अच्छा सर, अब ये बताइए सर, अब आगे रोड मैप क्या रहेगा पंजाब पॉलिटिक्स में? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, वी विल ऑल वर्क टुगेदर। देखिए, टुडे पोजीशन इज गुड and we have to consolidate this position. लड़ाई के पहले भी 4-5 कितने महीने रह गए? 6-7 महीने रह गए। So I think by December we'll be under in the code of conduct will be applicable. तो अब से हम शुरू करेंगे। पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम और कुछ है। We have to see what the people want. उनको उनकी जो डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वगैरह उसको हम डील कर रहे हैं। All our government is doing this and उनका काम होएगा to push the party forward in the political field. सर, चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं। आपने मंत्री जी से भी पूछा है कि सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, तो क्या ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कि चुनाव में किस तरीके से जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? बहुत मुद्दे हैं। आई मीन, पंजाब की प्रॉब्लम देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो हमने मैनिफेस्टो बनाया था ओवर 93% ऑफ दैट मैनिफेस्टो हैज बीन कंप्लीटेड और अब 95 से ऊपर चले जाएंगे। जो 5% रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उस टाइम जब हमने मैनिफेस्टो बनाई थी जीएसटी नहीं थी। अब जीएसटी आ गई। पहले तो वैट था और और सेल्स टैक्स वगैरह था। वहाँ डिले हमारी कुछ उसमें हो जाएगी। अदरवाइज दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर एनी स्टेट इन द कंट्री that we do 95% of the manifesto. हमारे से पहले चंद्रबाबू नायडू ने 83% किया था in आंध्र प्रदेश। उसके बाद वी आर पंजाब बिजनेस। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड दिस ये जो मैनिफेस्टो के अलावा जो हैं चीजें, वो हमने कई ऐसी बातें हमने इसमें ऐड की हैं जो मैनिफेस्टो में नहीं थी। सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जॉब व्हाट वी हैव डन एंड जो डेवलपमेंट हमने किया है बहुत आगे निकल गए। एक 18 पॉइंट्स की भी बात हो रही है, आपके पास भी आई है पॉइंट प्रोग्राम। तो I think there is some confusion. 18 point program जो मेरे खरगे कमेटी ने दी थी, उसके बाद मेरी मिस्टर खरगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई। मैंने वो 18 पॉइंट्स का जो हमने प्रोग्रेस किया, जहाँ खत्म भी कई पॉइंट्स तो खत्म भी हो गए, हमने कर भी दिए, वो नहीं मालूम था उनको। सो वो बातें तो खत्म हो गई। अब जो 2-4 बातें रह गई वो हम कर देंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में ज्यादातर वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं और जो वादे रहे हैं उन पर फिलहाल काम चल रहा है, उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, सुनाम, आज तक। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश काला जठेडी, जिसको दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। जठेडी के साथ दिल्ली पुलिस ने राजस्थान की कुख्यात लेडी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार किया है। अनुराधा आनंदपाल सिंह की सहयोगी रही है और पिछले 9 महीनों से जठेडी और अनुराधा साथ रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में। खास बात यह है कि अनुराधा के इशारे पर काला जठेडी राजस्थान में जबरन उगाही और कत्ल जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देता था। जठेडी अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था
उसकी गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस को कई और बड़ी लीड भी मिली है और यह जानकारी हाथ लगी है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 6 गैंगस्टर्स ने हाथ मिला लिया है और इन बदमाशों के गैंग में 700 शूटर्स हैं। इनमें राजस्थान का कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई भी है, जिसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की कई बार प्लानिंग की थी और मुंबई शूटर भेजे थे। ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान भी इस सिंडिकेट से जुड़ा था। सुशील का काम गैंग मेंबर काला जठेड़ी को टारगेट दिलवाना, शेल्टर दिलवाना, समझौता करवाना, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के में साथ देना था। $7 लाख का इनामी बदमाश काला जठेड़ी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथ गैंगस्टर अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं काउंटर इंटेलिजेंस की टीम के गिरफ्त में जो है काला जठेड़ी है। 7 लाख रुपए का इनाम था। सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील से काला जठेड़ी के गठजोड़ का खुलासा होता रहा था और फिलहाल आप देख पा रहे हैं बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस के हाथ, क्योंकि लगातार हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद जो काला जठेड़ी है वो लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को चकमा दे रहा था और बड़ा गैंग है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में हत्या, रंगदारी जैसे केसेस हैं। और दूसरी जो महिला है अनुराधा, जो राजस्थान की कुख्यात लेडी डॉन है, उसको भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान की पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम था। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए कहेंगे, जिस तरह से काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। और जो अनुराधा है, राजस्थान पुलिस की तरफ से इस महिला पर भी 10,000 रुपए का इनाम है। तो कुल मिलाकर 7 लाख काला जठेड़ी पर इनाम था। बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल के लिए। अब स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी और जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में हत्या, लूट, रंगदारी के मामले थे, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ सागर धनखड़ की हत्या में क्या भूमिका थी, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चलेंगे सीधा अरविंद ओझा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि सुशील ने भी काला जठेड़ी से खुद को खतरा बताया था, कितनी बड़ी कामयाबी है? जी देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सुशील ने खतरा जरूर बताया था, लेकिन सागर धनखड़ की हत्या के बाद। लेकिन बड़ा खुलासा ये है कि सुशील जो ओलंपिक पदक विजेता है, सुशील के काला जठेड़ी से रिश्ते रहे हैं और इस रिश्ते काफी ज्यादा भीतर है और इसकी तहकीकात भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम करेगी। इसके अलावा काला जठेड़ी और 6 ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्होंने ये पूरा एक अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट खड़ा कर दिया था, जिसमें काला जठेड़ी ही सिर्फ जेल से बाहर था। बाकी इसके जो 5 सहयोगी हैं नवजोत, वो जेल के अंदर से ही बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। इस पूरे गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। इटालियन और मैक्सिकन ड्रग्स माफियाओं से इनके लिंक हैं। इस बात का खुलासा हुआ जब काला जठेड़ी की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब ये खुलासा हुआ कि इनके सियासी कनेक्शन भी है। साथ ही साथ इस गैंग में एक जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की न सिर्फ प्लानिंग करी बल्कि 3 बार अपने शूटर भी भेजे। तो बात अब सिर्फ काला जठेड़ी और सुशील तक नहीं है, ये एक नया अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ है जिसमें 6 गैंगस्टर शामिल हैं और उनके ऊपर कहीं न कहीं हरियाणा, पंजाब के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नेताओं का हाथ भी है, ड्रग्स कनेक्शन भी है और बात देश से अब बाहर विदेश में बैठे माफियाओं से भी गठजोड़ की है। तो फिलहाल काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सुशील जो सागर धनखड़ की हत्या में तिहाड़ जेल में बंद है, उससे जो काला जठेड़ी है उसको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सुशील है वो काला जठेड़ी को न सिर्फ टारगेट मुहैया कराते थे बल्कि लैंड ग्रेबिंग और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी काला जठेड़ी के साथ एसोसिएट था सुशील कुमार का। हालांकि सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील ने खतरा जरूर जताया था संदीप उर्फ काला जठेड़ी से, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर खाने बात बन गई है। लेकिन ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंच गई है और शायद यही वजह है कि कामयाबी तो जरूर है संदीप उर्फ काला जठेड़ी की गिरफ्तारी की, लेकिन अब सुशील की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि संदीप उर्फ काला जठेड़ी
सुशील कुमार के कई ऐसे दबे राज खोलेगा जो देश की जनता को नहीं मालूम है। अब तक यही जानती थी सागर धनखड़ की हत्या के पहले सुशील कुमार को इसीलिए जाना जाता था कि वो एक ओलंपिक पदक विजेता हैं, लेकिन अब उनके जुर्म का इतिहास, उनकी पोल जो संदीप उर्फ काला जठेड़ी है वो खोलेगा, और यही वजह है कि इसी दफ्तर में काला जठेड़ी से पूछताछ चल रही है। यानी अरविंद सीधे तौर पर यह माना जाए कि अब बहुत सारे राज खुल सकते हैं, जैसे कि खबर ये भी आ रही है, आप जैसे बता रहे कि आमने सामने बिठाकर दोनों की बातचीतों की नजर आप बना रखे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिहार में जाति के आधार पर अपना अपना सीना फाड़कर प्रेम दिखाने वाले राजनेताओं से पटना के एक परिवार की गुहार है। बचा लीजिए अयांश को। 10 महीने का एक बच्चा जिसे हुई बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन है, और वो इंजेक्शन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। एक बच्चा जो अब तक हंसता आया, उस बच्चे की मुस्कान भी अब धीरे धीरे सिमट रही है। एक बच्चा जो जन्म के बाद खिलखिलाता आया, खिलौने से खेलने की उम्र में वो बीमारी इस बच्चे को हो गई जिसका नाम भी आपने शायद कभी ना सुना। वो बीमारी जो हजारों लाखों बच्चों में एक को हो जाती है। एक मासूम जिसकी बलैया लेने को हर पल आपका दिल कहेगा। भारत देश के भविष्य के उस एक सिपाही की जिंदगी को बचाने की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हर मां लगाती है अपने कलेजे के टुकड़े के माथे पर काला टीका ताकि नजर न लगे। हर परिवार अपने जिगर के टुकड़े के पैरों में यूं बांध देता है काला धागा ताकि सांसों की डोर किसी की काली नजर के मंझे से न टूट जाए। लेकिन अयांश, जी हां अयांश, शायद खुशियों की आय का अंश मानकर जिसका नाम पटना के एक पिता आलोक और मां नेहा ने रखा, डॉक्टरों ने कहा है उसी मासूम अयांश की जिंदगी में कुछ ही अंश बचा है अगर वो इंजेक्शन नहीं मिला। पटना में एक 10 महीने का बच्चा है जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज केवल एक इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन की कीमत सुन के अच्छों के होश उड़ जाएंगे। एक इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए, और ये इंजेक्शन ही उस बच्चे को जो बचा सकता है। एक बेटी के जन्म के बाद दूसरी संतान हुई। 2 महीने तक वो हंसता खेलता रहा। धीरे धीरे अयांश के शरीर में गति कम होने लगी। माँ बाप पटना से लेकर बेंगलुरु तक देश के सबसे बड़े न्यूरोसाइंस के अस्पतालों के पास दौड़े। देखिए इसे एक तस्वीर, नन्ही सी जान के शरीर पर जुड़े तारों का जाल बताता है जिंदगी कितनी मुश्किल में है, जिसकी टी शर्ट पर लिखा है हम सब एक हैं। उसी एकता वाले देश में पूरा परिवार अयांश का बिखरने लगा है। उस इंजेक्शन की कीमत के इंतजाम में जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। 5 डॉक्टर का पैनल ने देखा, 5 डॉक्टर देखे बच्चे को, सब लोग देख करके डिसाइड हम लोग को करके एक लेटर हम लोग को दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए इस दवा का व्यवस्था खुद करके आइए, और दाम है उसका 16 करोड़। हम लोग पत्र लेकर घूम रहे हैं कि 16 करोड़ कहीं से आ जाए। अयांश SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें जो मसल्स होते हैं यानी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो 18 महीने से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। और ऐसे में 10 महीने के अयांश को जरूरत है उस दुर्लभ इंजेक्शन की जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इंजेक्शन नहीं मिला तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे के पास 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 14 महीने बचे हैं। अपने बच्चे की खुशी के लिए कोई भी माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन अयांश के माता पिता, उसके घर वाले अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी कमाई, अपने सपने, अपनी पूरी दुनिया भी कहीं गिरवी रख दे तो चाहे ये परिवार हो या देश का कोई और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, कभी भी 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिवार अब सरकारों से हाथ जोड़कर गुहार लगाता है। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बच्चा जो है ये आपके ही राज्य का है और इसकी जिम्मेवारी सर आपको ही दी गई है, तो इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए सर।
और ठीक है, मैं आपसे पूरे 16 करोड़ की डिमांड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है सर उतना तो आप हमारी मदद करें। फिर हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सर ये हमारे राज्य का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, उनसे प्लीज सर प्लीज हमारी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी, आप तो हमारे भारत के मतलब सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं सर, तो प्लीज आप हमारी मदद करें। आयांश को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जान बचाने वाले इंजेक्शन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, उस मंजिल तक पहुंचना भी बहुत दूर है। और आयांश की जिंदगी से घटते दिनों की रफ्तार उससे तेज। तो क्या राहत की वो दस्तक इस बच्चे तक पहुंचेगी जो इसके शरीर को शिथिल ना होने दे? लौटा दे वो मुस्कान जिसका ये हकदार है, सिर्फ एक मासूम बच्चा होने के नाते नहीं, बल्कि इस देश का नागरिक होने के अधिकार से। रोहित सिंह, पटना, आज तक।